ओके सो आज का सेशन है हमारा अबाउट एनएफएस एंड ऑटो एफएस। तो ये सर्वर मैनेजमेंट के दो टूल्स हैं, नेटवर्क फाइल शेयरिंग एंड ऑटो मैपिंग। ये दो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे और फिर टाइम मिला तो कंटिन्यूस एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आज के दिन नहीं। तो दो मशीन्स मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दो मशीन नहीं होंगे या मशीन की कैपेसिटी नहीं होगी मशीन्स बढ़ाने की, रिसोर्सेज बढ़ाने की, कोई बात नहीं है। बस सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो मशीन्स यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो, एक मशीन मेरा मास्टर नाम से यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा क्लाइंट वन नाम से दिख रहा है। तो नाम देते वक्त मैंने नाम लिखे थे, ये बाकी बाय डिफॉल्ट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इस तरह से आता है, बट वहाँ पे नेमिंग का ऑप्शन होता है इंस्टॉलेशन करते वक्त, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, बाद में भी आप रिनेम कर सकते हो। तो नाम से कुछ बड़ा नहीं है, बस दो मशीन चाहिए, एक सर्वर कंसिडर करेंगे और दूसरा क्लाइंट कंसिडर करेंगे। तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर आज हमें पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं, मशीन स्टार्ट हो रहे हैं तब तक। ठीक है, एनएफएस नेटवर्क फाइल शेयरिंग। एनएफएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेटवर्क फाइल शेयरिंग। इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 2048। कौन से पोर्ट पे काम करेगा एनएफएस? 2048। पर्पस क्या है? शेयरिंग फाइल्स विद इन नेटवर्क। ठीक है, पर्पस क्या हो गया एनएफएस का? शेयर द फाइल्स विद इन अ नेटवर्क। बट इनका जो शेयरिंग है वो यूनिक्स टू यूनिक्स बॉक्स में ही शेयरिंग होगा। यूनिक्स टू यूनिक्स मतलब अगर यूनिक्स और विंडोज मशीन में अगर आप फाइल शेयर कर रहे हो, मान के चलो आपके पास विंडोज मशीन में कोई फाइल है और वो आप एनएफएस के थ्रू लिनक्स मशीन में शेयर करना चाहते हो एंड वाइस वर्सा, तो एनएफएस प्रोटोकॉल वो नहीं कर पाएगा। एनएफएस ओनली वर्क्स ऑन यूनिक्स टू यूनिक्स बॉक्सेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग एनएफएस नहीं करता। ओके, बट रियल टाइम एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है एनएफएस। और बहुत क्या कहेंगे हम, बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी या बैकअप फाइल्स होगी या कंटेंट होंगे, हम बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। तो करेंगे क्या, एक आर्किटेक्चर, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पहले हम समझ लेते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सर्वर है उसे हम कंसिडर करेंगे सर्वर। एनएफएस सर्वर। और जो ये हमारे हैं ये होंगे क्लाइंट्स, क्लाइंट मशीन, क्लाइंट वन, क्लाइंट। अब समझ लो यहाँ पे मेरे पास कोई एक डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारे कंटेंट है और ये कंटेंट मेरे क्लाइंट यूज करना चाह रहा है, राइट? तो होगा क्या, ये मेरे क्लाइंट जो है वो एनएफएस सर्वर्स के जो माउंट पॉइंट्स है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उनको बोलेंगे कि मैं एनएफएस के थ्रू ये जो भी फाइल सर्वर्स पे पड़ी हुई है ये यूज करना चाहता हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स वो पर्टिकुलर सर्वर्स के फाइल्स को यूज कर पाएगा, देख पाएगा। एंड वाइस वर्सा, क्लाइंट की मशीन में जो भी फाइल्स पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली मेरे स्लैश पब्लिक नाम के डायरेक्टरी के अंदर आती रहेगी। तो ये होगा आपका सर्वर क्लाइंट। सर्वर एक ही होगा जहाँ पे एनएफएस की सर्विस चलेगी, राइट? और कॉन्फ़िगरेशन होगा,
सर्वर्स हमेशा वही होता है जहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होता है। और क्लाइंट क्या होगा? क्लाइंट मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस को वो यूज कर रहा है। ओके, तो ये एग्जैक्टली सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर अभी हमें बनाना है और चेक कर लेना है कि क्या हम थ्रू द एनएफएस फाइल शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो वापस बता दे रही हूँ क्या है एनएफएस। एनएफएस एक नेटवर्क फाइल शेयरिंग, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है विच वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 2048। ओके, एंड पर्पस क्या होगा इसका? इट शेयर्स द फाइल्स विद इन अ नेटवर्क एंड इट डज नॉट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग। मतलब आप फाइल शेयर करोगे यूनिक्स टू यूनिक्स बॉक्स पे ही फाइल्स शेयर हो पाएंगे। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ एनएफएस। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पे। लेट्स से हमारे दोनों मशीन्स काम कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, मास्टर जो लिखा हुआ है, इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, ये मास्टर दिख रहा है, ये हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए सर्वर। और जो ये क्लाइंट दिख रहा है इसे हम कंसिडर करते हैं एज ए क्लाइंट मशीन। ठीक है, ये दो सर्वर अलग अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। ओके, अब क्लाइंट मशीन को भी लॉगिन कर लेते हैं। बस हमें आईपी एड्रेसेस चेक करने हैं दोनों के, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क फाइल शेयरिंग करोगे या कोई भी फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल यूज करोगे, एफटीपी है, एसएसएच हो गया आपका, है ना, पुटी हो गया, या जो भी बहुत सारे प्रोटोकॉल से फाइल शेयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, अगर मशीन कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, नेटवर्क में नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, शेयरिंग नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं, इसका क्या है, 137.150। क्लाइंट मशीन पे मल्टी यूजर मोड में बूटेड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है नहीं, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है। ऑथेंटिकेशन कैसे लिया मैंने? क्लाइंट लॉगिन प्रॉम्प्ट में लिखा रूट और पासवर्ड एक रैंडमली डाल दिया। तो जब भी आपको भी ये अगर प्रैक्टिकल्स करके देखने हैं ना, आप क्या करना है, इंस्टॉलेशन करते वक्त एक ऑप्शन आता था हमें, सर्वर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर आपको याद होगा। तो अगर क्लाइंट मशीन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है, वहां पे सर्वर नाम का एक ऑप्शन है, सिंगल सर्वर। तो सर्वर में क्या होता है, कहीं पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिखती है, नेटवर्किंग मोड में वो पूरा काम कर लेता है, रिक्वायर्ड सारे सर्वर रिलेटेड पैकेजेस मिल जाते हैं। तो जब क्लाइंट इंस्टॉल करोगे तो उसको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना, इससे ये होगा कि आपके रिसोर्सेज ज्यादा नहीं लगेंगे, दो मशीन थोड़ा स्मूथली काम करेंगे। अदरवाइज दोनों भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डाल दिया, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा लैपटॉप का तो ठीक है, बढ़िया है, तो काम कर लेगा। बट फिर ये है कि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, तो फिर एक को CLI मोड में बूट करो और एक को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बूट करो। तो ये है मेरा मास्टर और मैं कर रही हूँ पिंग वो दूसरे मशीन को 192.168.137 डॉट क्या था वो, 135 अगर ये पिंग हो रहा है तो ही मेरा शेयरिंग पॉसिबल है, नहीं तो कोई सर्वर काम नहीं करेगा। MSMS में रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब ये काम करेगा। मेरे क्लाइंट मशीन को पिंग जा रहा है मतलब फिर हम अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हमारा NFS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो सबसे पहले एक चीज NFS रिलेटेड, क्योंकि ये इनबिल्ट पैकेज है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट ये पैकेज इंस्टॉल होता है। तो हमें कोई पैकेज तो इंस्टॉल करना नहीं, बट एटलीस्ट हम चेक कर लेंगे कि पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। तो ये पैकेज होता है NFS-utils, इनबिल्ट होता है सिस्टम में, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ये इंटीग्रेटेड पैकेज है कोर यूटिल्स का, ये अपने आप इंस्टॉल होता ही है। बट पता होना चाहिए कि NFS सर्वर बनाते वक्त कौन सा पैकेज यूज हो रहा है। तो हमने क्वेरी कर ली, NFS-utils नाम का पैकेज है विच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट, अब हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, जैसे हमने एक डायग्राम ड्रॉ करी थी कि हमें चाहते हैं कि एक पब्लिक नाम की डायरेक्टरी हो, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हो जो विद इन अ नेटवर्क हमें करनी है शेयर्स। तो हम कुछ फाइल्स बना लेते हैं, कुछ 10 फाइल्स हमने /public नाम की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे बना ली। अब हम क्या चाहते हैं कि ये मेरा जो मास्टर, मतलब जो मास्टर लिखा है ये हमारा क्या कम कंसिडर कर रहे हैं, सर्वर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, विद इन अ नेटवर्क /public
नाम की डायरेक्टरी थ्रू द एनएफएस सर्वर मुझे शेयर करनी है नेटवर्क में, सो दैट मेरे क्लाइंट्स ये सारे फाइल्स को यूज कर पाए। तो अब उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है? सबसे पहले एनएफएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /etc/exports इसे ओपन करेंगे, इंसर्ट मोड ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुझे /public नाम की डायरेक्टरी विद इन अ नेटवर्क शेयर करनी है। उसे मुझे कैसे शेयर करनी है, किस नेटवर्क में शेयर करनी है? तो 192.168.137.0/24 ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे RW, सिंक। बता रही हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, कंप्लीट करने दो। तो ये क्या है देखो, अगर मुझे अभी एक ही मशीन है नेटवर्क में तो मैं पूरा सिर्फ एक नेटवर्क का भी नाम डाल सकती थी। मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो अगर मेरे एनवायरमेंट में ये नेटवर्क के 192.168.137 ऐसे अगर 10, 20 या 50 मशीन होंगे, सभी को /public नाम की डायरेक्टरी विद इन अ नेटवर्क शेयर होंगी। इसका मतलब ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेटवर्क भी डिफाइन किया है /24 सबनेट मास्क। अगर सिंगल मशीन लिखना होता तो सिंगल आईपी एड्रेस लिख के छोड़ देते, तो एक ही मशीन को ये डायरेक्टरी मेरी शेयर होने वाली है। अब यहाँ पे जब भी आप लिखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा, राइट? इमीडिएटली जैसे नेटवर्क लिखा, इमीडिएटली आपको राउंड ब्रेसेस लिख के वहां पे लिखना है RW, सिंक मतलब रीड राइट। RW का मतलब होगा रीड राइट, सिंक का मतलब होगा मेक द इमीडिएट चेंजेस, मेक द इमीडिएट चेंजेस। तो इस तरह से हमें करनी है एनएफएस डायरेक्टरी को डिफाइन इन अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ एनएफएस सर्वर। अब करते हैं इसको सेव करने के बाद एनएफएस सर्विस हमें रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। systemctl start nfs-server, एंटर। ये हो गया स्टार्ट। फिर हम करेंगे इनेबल, ये हो गया इनेबल। ओके, नाउ सर्विस स्टार्ट की, सर्विस इनेबल करी, किसकी? एनएफएस सर्वर। अब एक कमांड चलाएंगे एक्सपोर्ट एफएस स्पेस -rv। ये कमांड से क्या होता है? R फॉर रिफ्रेश, V फॉर वर्बोज। मतलब अब फ्यूचर में मैं ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में 1, 2, 3, 10 कितने भी डायरेक्टरीज को विद इन अ नेटवर्क शेयर कर सकती हूँ। तो अगर मैंने कोई नई डायरेक्टरी शेयर की है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए और एनएफएस सर्वर को बताने के लिए कि समथिंग हैपनिंग न्यू, आपको क्या करना होगा? वो पर्टिकुलर शेयर को रिफ्रेश करना होगा। तो किस कमांड से रिफ्रेश होगा? एक्सपोर्ट एफएस -rv। R फॉर रिफ्रेश, V फॉर वर्बोज। वर्बोज में आउटपुट दिखा कि अब मुझे एक्सपोर्ट होके क्या दिख रहा है? एक्सपोर्ट होके मुझे दिख रहा है कि 192.168.137.0 ये नेटवर्क में पब्लिक नाम की डायरेक्टरी शेयर की गई है। तो ये दिख गया। लास्ट में एक कमांड चलती है शो माउंट स्पेस -e। ये भी कमांड आपको आपके माउंट पॉइंट की इंफॉर्मेशन दिखा देता है कि विद इन अ नेटवर्क आपने क्या क्या एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, कौन से सर्वर से एक्सपोर्ट किया है और क्या एक्सपोर्ट किया है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले /public डायरेक्टरी शेयर्ड ऑन दिस नेटवर्क। ओके, तो ऐसे जितने मल्टीपल शेयर्स आप डिफाइन कर रहे हो, सारों की इंफॉर्मेशन आपको शो माउंट -e में मिल जाएगी। ओके, डन। अब आया क्लाइंट की बारी। ठीक है, यहाँ पे तो सर्वर का काम हो गया, सर्वर ने बोल दिया मैंने विद इन अ नेटवर्क /public नाम की डायरेक्टरी शेयर कर दी है। अब क्लाइंट ये डायरेक्टरी के कंटेंट को, जो 10 फाइल्स हमने प्रीवियसली बनाए थे, उसे कैसे एक्सेस कर पाएगा? अब देखो, अगर नेटवर्क में हो आप और अगर आपकी फायरवॉल की सर्विस इनेबल है ना, एक्टिव रनिंग है, तो जैसे मैंने कहा एनएफएस वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 2048, तो या तो आपको प्रोटोकॉल या तो आपको पोर्ट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि फायरवॉल मेरी ऑन है। अदरवाइज मेरा क्लाइंट जो है वो मेरे सर्वर के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे फायरवॉल के रूल्स में फायरवॉल -cmd -list -all, मेरे फायरवॉल की लिस्ट में कहीं पे भी एनएफएस रिलेटेड पोर्ट ओपन नहीं।
तो ये ओपन नहीं मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करेगा और एक्सेस नहीं करने देगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फायरवॉल पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। फायरवॉल cmd हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सर्विस NFS। पोर्ट नंबर कभी कभी याद नहीं रहते तो आप सर्विस को एटलीस्ट याद कर सकते हो आराम से। तो जो भी प्रोटोकॉल ओपन करो या पोर्ट ओपन करो, पर एक चीज जरूरी है कुछ, तभी क्लाइंट एक्सेस ले पाएगा। अब वापस लिस्ट करके देखते हैं। तो ये रहा NFS। अब मेरा सर्वर एक्सेस दे पाएगा मेरे क्लाइंट मशीन को टू गेट द स्लैश पब्लिक डायरेक्टरीज कंटेंट। तो दैट्स इट, ये हो गया यहाँ से। अब आते हैं हम क्लाइंट की तरफ। ठीक है, इसे मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेती हूँ, थोड़ा व्यू बेटर रहेगा। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, माउंट पॉइंट बना लेंगे हम। स्लैश MND स्लैश पब्लिक नाम से एक माउंट पॉइंट बना लेते हैं। तो ठीक है, चलो ये डायरेक्टरी तो हमारी बन गई। लेट्स सी कुछ कंटेंट है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली कुछ नहीं आएंगे, अभी अभी बनाई हुई डायरेक्टरी है, टोटल 0। अब हम क्या करेंगे, माउंट स्पेस -t NFS। तो मैं क्या चाहती हूँ, 192.168.137. अब ये जो मेरा मास्टर है इसका IP एड्रेस मुझे देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये मेरा सर्वर है। ठीक है, तो ये रहा, इसका IP एड्रेस है 137.137। क्लाइंट पे मुझे ये IP एड्रेस यहाँ पे इस तरह से देना है 137 कोलन। ये सर्वर पे / पब्लिक नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल है। और ये डायरेक्टरी मुझे कहाँ पे माउंट करनी है, /MNT/पब्लिक, ये सिस्टम के माउंट पॉइंट पे माउंट करनी है। तो इन शॉर्ट आप बोल रहे हो कि ये जो पब्लिक नाम की डायरेक्टरी विच इज अवेलेबल ऑन 192.168.137 ऑन द सर्वर, उसके कंटेंट माउंटेड ऑन /MNT/पब्लिक। एंटर। अब क्या बोल रहा है ये कि बैड ऑप्शन सेवरल फाइल सिस्टम। ओके इस टाइप की एंट्री क्यों चाहिए मुझे। ठीक है, कर लेते हैं फिर टाइप की एंट्री फिर। अब वो आउट जब मैं माउंट कर रही हूँ तब बता रहा है कि इसकी एंट्री एफएस टैब में है नहीं। तो लेट्स ट्राई। अब हमारे एफएस टैब में क्या आएगा, 192.168. क्या था वो, 137.137:/पब्लिक। ये किसका पाथ हो गया, सर्वर का पाथ हो गया, सर्वर मैम के 137। हाँ हाँ यस यस 137। ये क्या हो गया, हमारे सर्वर का IP एड्रेस। सर्वर के ऊपर जो डायरेक्टरी हमने नेटवर्क में शेयर की है वो है :/पब्लिक। और फिर नेक्स्ट क्या है, माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट हम चाहते हैं कि /MNT/पब्लिक रहे। एंड देन हमारी फाइल सिस्टम हमने यूज की थी NFS एंड देन डिफॉल्ट्स स्पेस 0 स्पेस 0। तो FS टाइप की एंट्री डाल दी है। नाउ लेट्स सी कि ये माउंट करने दे रहा है कि नहीं। आउट स्पेस -A। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, बैड ऑप्शन सेवरल, बिकॉज हाँ एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे। ये हम देख लेते हैं। RPM
npm-q space nfs-utils। यस, ओके। देखो ये जो पैकेज है ये सिस्टम में क्यों नहीं है, क्योंकि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। सर्वर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सारे बाय डिफॉल्ट जो रिक्वायर्ड पैकेजेस की लिस्ट होती है वो इंस्टॉल होते हैं, बट ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा nfs-utils, तभी ये काम नहीं कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी वापस से। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ गाइस, जस्ट क्योंकि ये मुझे रिपोजिटरी बनाने के लिए काफी टाइम लग जाएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे वापस वही बात है कि फिर आईएसओ माउंट करवाओ और फिर कंटेंट कॉपी करो और रिपोजिटरी बनाओ, टेक्स लॉन्ग टाइम। तो मैं ये मशीन को कर रही हूँ बंद और दूसरा मशीन कर रही हूँ मैं स्टार्ट। ये मास्टर मशीन में एज इट इज रख रही हूँ और एक मशीन है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप भी अगर आपको पैकेजेस रिपोजिटरीज का दिक्कत है, होने वाला है ऑब्वियसली, तो आप दो मशीन्स, एक ऑलरेडी आपके पास है बनी हुई, एक और एक मशीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिनिमम बनाना, 35 GB की जरूरत नहीं है, एक 10-12 GB तक या 20 GB तक का एक मशीन आप बना लेना, सेम वे जैसे हमने इंस्टॉल किया था। सर्वर क्लाइंट आपको करके देखना है तो राइट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही रखो, अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस किया आपको कि मल्टी यूजर मोड में पैकेज ही अवेलेबल नहीं है इन बिल्ट, तो फिर वो अलग से रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेक्स लॉन्ग टाइम। तो मैंने दूसरा मशीन ऑन किया, जो और एक दूसरा मशीन है ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है, तो इसको ऑन होने देते हैं पहले। तो इसे हम अभी क्लाइंट मशीन कंसिडर करेंगे। और अगर दो मशीन की पॉसिबिलिटी नहीं है, मशीन बिल्कुल स्लो चलता है, तो फिर कोई बात नहीं है, मास्टर मशीन में ही आपका क्लाइंट भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब एग्जैक्टली वो सर्वर क्लाइंट की तरह एक्ट तो नहीं करेगा, बट एटलीस्ट आप अपना अपना एक टास्क करके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डिमाउंट पॉइंट बना लिया, NKDIR, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, MKDIR/टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बना दी, और मैं चाहती हूँ कि /टेस्ट नाम की डायरेक्टरी पे सर्वर के कंटेंट माउंट हो जाए, तो सेम कमांड -t स्पेस NFS, NFS मतलब टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम, कौन सा सर्वर से कंटेंट आना चाहिए, 192.168.137.137 कोलन / नाम दिया था हमने /पब्लिक नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, बिल्कुल दूसरे मशीन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिनके पास, उनके लिए बता रही हूँ। और फिर क्या, कहाँ पे हमने माउंट करना है, ये डायरेक्टरी /टेस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर माउंट कर देना है। ये हो गया माउंट। इस तरह से कमांड बड़े आराम से रन हो जाएगी। राइट, अब देखेंगे ls-l करके /टेस्ट में, तो ये रहे कंटेंट जो हमने सर्वर पे मेंशन किए थे। अभी के लिए मैं वही सर्वर पे काम कर रही हूँ, बट जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है या रिसोर्सेस नहीं है लैपटॉप पे, राइट, तो वो लोग बस सेम सिस्टम में ऐसे अलग सा माउंट पॉइंट बना के वहां पे कंटेंट माउंट करवा के देख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो अभी क्लाइंट पे देख ले। ये भी मशीन मेरा कैसे हो गया, ओके। अच्छा, इसको मल्टी यूजर में बूट किया होगा। हाँ यस, आप ही के प्रैक्टिकल में शायद मैंने मल्टी यूजर में बूट किया होगा इसको। तो सिस्टम सीरियल लास्ट प्रैक्टिकल में आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकली बूट।
तो अब क्लाइंट पे देखो, एक तो हमने देख लिया कैसे वही सेम कमांड में यहाँ पे भी रन करने वाली हूँ। फिर डिफरेंस क्या है कि ये एक सेपरेट आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन है, ये सेपरेट आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन, ये प्रॉपर सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है विच इज इन अ सेम नेटवर्क। दो अलग अलग वर्चुअल मशीन, एक सर्वर एक क्लाइंट। ओके, अगर आपके पास ये दूसरी मशीन नहीं बन रहा है या कैपेसिटी नहीं है सिस्टम का, तो मैंने ये ऑप्शन रखा आपके सामने कि भाई एक माउंट पॉइंट बना लो एंड ट्राई टू माउंट योर server के content on that particular mount point just to test that particular मतलब server works or not. ओके इतना ही। फिर अगर इसको आप df-h करके देखोगे तो एक माउंट पॉइंट दिखाई देगा आपको। ये आपके एनएफएस सर्वर की इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये सर्वर का ये माउंट शेयरिंग डायरेक्टरी। ओके, और ये विच इज माउंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट। ठीक है, तो चलो अभी क्लाइंट रूट हो गया, अभी क्लाइंट वाला भी पार्ट करके देखते हैं। तो क्लाइंट हमेशा कैसे वो सर्वर के कंटेंट को एक्सेस करेगा, उसे क्या करना होगा, माउंट पॉइंट बनाना होगा सबसे पहले। mkdir/mnt कोई भी नाम से कहीं पे भी बनाओ, डजेंट मैटर, mnt के अंदर ही बनाना है। बट नॉर्मली फाइल सिस्टम में एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है /mnt नाम का। उसका पर्पज ही वही होगा कि आप रिमोट मशीन के जो भी आपके माउंटिंग पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे माउंट करो। mnt माउंट, यही उसका मतलब होता है। तो एक जेनरिक प्रैक्टिस यही है रियल टाइम में कि जितने भी आपके एनएफएस के, सांबा के, एफटीपी के, जितने भी एनएफएस के मतलब जो भी शेयरिंग सर्वर्स होते हैं, उसका माउंट पॉइंट जनरली आप यूज करो /mnt। मतलब ये एक आप बोलोगे कि जनरल प्रैक्टिस है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप अपना कोई भी नाम से डायरेक्टरी बनाओ या माउंट पॉइंट बनाओ, कहीं पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक डायरेक्टरी बना ली /mnt/public ls/-l/mnt/public। कुछ कंटेंट नहीं है, फिर हम करेंगे माउंट, वही सेम कमांड -t फॉर एनएफएस, और सर्वर का आईपी एड्रेस 130 क्या था 192.168.137.137 : क्या था डायरेक्टरी का नाम, पब्लिक, एंड देन /mnt। ये हमारे लोकल मशीन का माउंट पॉइंट है, क्लाइंट का मतलब, और ये सर्वर की इंफॉर्मेशन। एंटर, ये बड़े आराम से माउंट हो गया। दिस इज अ डिफरेंट सिस्टम, df-h करके देखेंगे, यस माउंटेड, राइट। और कंटेंट देख लेते हैं आ पाया कि नहीं, /mnt/public, एंटर। सो ऑल फाइल्स आर हियर एंड वाइस वर्सा। क्या जब क्लाइंट, अब मैं क्लाइंट हूँ यहाँ पे, ये मशीन मेरा क्लाइंट मशीन है, राइट। जब क्लाइंट अपनी ये डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट लिखेगा, क्या वो सर्वर पे जा पाएंगे? अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ टेस्ट, 2-3 फाइल्स बना लेते हैं, .5 5 फाइल्स बनाई। क्या आया एरर, परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड एरर आया? क्योंकि जो सर्वर पे /public नाम की डायरेक्टरी होगी, क्या उस पे किसी ने एक्सेस देके रखे इसको कंटेंट राइट करने के? हमने तो जब एनएफएस सर्वर बनाया तब तो रीड राइट रखा था, फिर भी क्लाइंट क्यों नहीं राइट कर पा रहा है? क्यों परमिशन डिनाइड आ रहा है, राइट। और हम तो यहाँ से रूट से भी कनेक्टेड है, फिर भी परमिशन डिनाइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टरी विद इन नेटवर्क शेयर की गई है, क्या उसको परमिशन है क्या बाकी लोगों को राइट करने के? ls/-ld/public, एंटर। देखो इसके परमिशन, राइट। तो क्या करेंगे हम, एक काम कर लेते हैं, पहले तो chmod, दो चीजें करनी होगी। पहले परमिशन असाइन कर देते हैं, chmod फुल परमिशंस ऑन अ डायरेक्टरी /public। ओके, मास्टर पे डाल दिए, मतलब वो जो डायरेक्टरी थी। अब ट्राई करते हैं क्या अब वो बना पाएगा। पहले डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं, और जब ये हो गया ls, अब देखना इनका ओनर कौन आया, ग्रुप कौन आया, नोबडी नोबडी। दिस इज द आइडेंटिटी कि जो भी फाइल्स अभी बनी वो क्लाइंट से बनी। जिनका ओनर और ग्रुप नोबडी नोबडी दिख रहा है, वो कौन है, क्लाइंट्स।
क्लाइंट्स के थ्रू वो फाइल्स बनी पड़ी हुई है, और जो सर्वर से फाइल बनी हुई है वो हमेशा वो पर्टिकुलर फाइल का ओनर रूट और रूट बताएगा. सो दिस इज द डिफरेंस. दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई एटलीस्ट कि ये मेरे क्लाइंट की फाइल्स है या मेरे सर्वर के थ्रू आई हुई फाइल्स है. सो दोनों साइड से फाइल आ रही है, जा रही है. अब ये जो 5 फाइल्स यहाँ पे डली, क्या वो सर्वर पे अपडेट हुई, वो भी चेक करते हैं. सर्वर पे गए, मास्टर पे, ls स्पेस -l /public. देखो मैं सर्वर पे हूँ, और वो जो फाइल्स 5 फाइल्स हमने बनाई जिनका ओनर नोबडी है थ्रू द NFS, वो भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है. तो वाइस वर्सा, आप क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, कोई भी फाइल्स की शेयरिंग बड़े आराम से कर सकते हो थ्रू द NFS. ठीक है, तो ये था अपना NFS सर्वर. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका AutoFS. AutoFS भी इसी पे डिपेंड करता है. NFS समझा तो AutoFS समझ में आएगा. AutoFS क्या है पहले समझते हैं. AutoFS है ऑटो मैपिंग द NFS सर्वर्स. राइट, तो NFS के जो शेयर्स आपने विद इन अ नेटवर्क शेयर करके रखे हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली मैप करने का काम AutoFS सर्विस करती है. कैसे, देखो अभी सबसे पहले तो पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा AutoFS का. ओके, तो क्या है, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस AutoFS. अच्छा, ये करने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि क्या करना है, क्यों हम AutoFS करेंगे. तो लेट्स सी कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई mkdir/fedora. ठीक है, ऐसे कोई मैंने डायरेक्टरी बनाई. क्या ऑटोमेटिकली /public के कंटेंट /fedora डायरेक्टरी में आ जाएंगे बिना माउंटिंग द NFS सर्वर? आएंगे क्या, बोलो. नो. बाकी लोग, मैंने माउंट कमांड नहीं चलाई और /public के कंटेंट /fedora नाम के डायरेक्टरी के अंदर अपने आप आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, राइट. पर जब मैं AutoFS करूंगी, AutoFS पूरा कंप्लीट करूंगी, पूरा डिफाइन कर लूंगी AutoFS को, तो ये चीज हो पाएगी. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द ऑटो मैपिंग इज. ओके, मतलब क्या है, ऑटो मैपिंग हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. ऑटो मैपिंग में हम बता के रखते हैं कि दिस डायरेक्टरी आई एम गोइंग टू मैप ऑन दिस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट. तो ऑटोमेटिकली जब भी जैसे वो डायरेक्टरी हम एक्सेस करेंगे इस तरह से cd/fedora, ऑटोमेटिकली सारे कंटेंट यहाँ पे मुझे दिखने लगेंगे, जितने भी सर्वर्स पे बने हुए वो कंटेंट आए हैं. सो दैट इज द पर्पज ऑफ ऑटो मैपिंग. तो ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले ऑटो मैपिंग करने के लिए आपको पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है AutoFS. तो AutoFS नाम का पैकेज सबसे पहले आपको करना है इंस्टॉल. और ये जो AutoFS का प्रैक्टिकल है वो क्लाइंट मशीन पे ही होगा, सर्वर पे नहीं. ये कोई सर्वर नहीं है. AutoFS एक क्लाइंट साइड यूटिलिटी है. ओके, तो NFS सर्वर्स के जो सर्वर्स के जो कंटेंट वो ऑटोमेटिकली मैप करने के लिए AutoFS यूज किया जाता है. तो ऑब्वियसली ये क्लाइंट साइड पे ही डिप्लॉय होगा. तो पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया AutoFS. फिर इसकी सर्विस भी हमें स्टार्ट कर देनी है AutoFS, और इसकी सर्विस को इनेबल भी करना है. सो रिबूट के बाद ये हमेशा एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में रहे. ये हो गया. नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, /etc/auto.master. 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें यहाँ पे यूज करना है. पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारी /etc/auto.master. ओपन करो इसे. यहाँ पे आपको ये मिस में एक एंट्री मिलेगी सिंटैक्स के लिए. एग्जैक्ट इसके नीचे आप यूज कर लो /हाइफन. 2 तरह के मैपिंग्स होते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, इनडायरेक्ट मैपिंग. जब आप डायरेक्ट मैपिंग यूज करते हो तो पूरे डायरेक्टरी का पाथ आप इस तरह से लिखते हो, डायरेक्ट मैपिंग. ओके, आई वांट टू मैप दिस /public directory, right, and the detailed information is stored in /etc/auto.misc. अब ये समझ लो क्या मैंने बोला. ऑटो मैप अपने आप तो होगा नहीं,
राइट, कि अपने आप हो गया कुछ चीज, ऐसा नहीं होता। ऑटो मैपिंग में आपको पहले ही बताना पड़ता है कि जब भी ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी कोई एक्सेस होगी तो उसके कंटेंट सर्वर से उठ के यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगे एनएफएस वाले कंटेंट। पर ये कहीं ना कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेगा। तो ऑटो एफएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc/auto.master। उसमें हमने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक विदिन नेटवर्क /public नाम की डायरेक्टरी पड़ी हुई है, इसके अंदर के जो भी कंटेंट है वो अपने आप शेयर हो जाए, ऑटो मैप हो जाए। कहाँ पे ऑटो मैप हो जाए, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगी /etc/auto.mis के अंदर। ओके, ये हो गया डायरेक्ट मैपिंग। इनडायरेक्ट मैपिंग में अगर मुझे एग्जैक्ट पाथ नहीं पता और विद इन अ नेटवर्क बहुत सारी डायरेक्टरीज नेटवर्क में शेयर की गई है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी /हाइफन। जितने भी नेटवर्क में डायरेक्टरीज है सभी को वो कैच कर लेगा। ओके, पर डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो एग्जैक्ट वही जो हम डिफाइन करेंगे, जो हमें ढूंढना है, वही यहाँ पे मिक्स से auto.mix से दिख जाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मैपिंग। फिलहाल के लिए हम इनडायरेक्ट मैपिंग ही यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं। और अब जो ये फाइल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये फाइल को हम वापस यूज करेंगे। तो देखो सिंटैक्स किस लिखा, /हाइफन, दूसरे में लिखा /etc/auto.misc, कंटेंट किया मैंने सेव, दूसरी फाइल मैंने ओपन की auto.misc, एंटर। ये सेम फाइल जो वहां पे थी, जहां पे हम बोल रहे थे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू स्टोर ऑन दिस फाइल /etc/auto.misc। इसके ओ हैश हटा देना है, तो नहीं तो कमेंट बन जाएगा वो फाइल। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि एक /fedora नाम की डायरेक्टरी है, यहाँ पे मेरे कंटेंट एक्सेस हो। ओके, इसके परमिशंस रहे रीड, राइट, कॉमा, सॉफ्ट, कॉमा, INTR। ये ऑप्शंस कहाँ से आए, मैंने यहाँ पे देख देख के लिखे। राइट, तो ये कुछ पैरामीटर है, इंटरनल, मेक अ सॉफ्ट लिंक विद रीड राइट परमिशंस। राइट, तो ये कॉलम्स के नीचे मैं इंफॉर्मेशन डालते चल रही हूँ। और मैं ये थर्ड कॉलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी कि कौन से मशीन से 192.168.137.137 ये सर्वर का /public नाम के डायरेक्टरी के सारे कंटेंट कहाँ पे मैप करो, /fedora नाम के डायरेक्टरी के अंदर मैप करो। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमने auto.misc के अंदर रखी। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो भी सर्वर है मेरा, ये सर्वर के अंदर जो पब्लिक डायरेक्टरी विद इन नेटवर्क शेयर की है, इसके सारे कंटेंट विद दिस परमिशंस तुम /fedora नाम की डायरेक्टरी के अंदर ऑटो मैप करो। किया सेव एंड देन systemctl restart auto fs, एंटर। ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्या हम कंटेंट एक्सेस कर पा रहे हैं। आगे सारे फाइल्स, यस। तो दिस इज व्हाट द ऑटो एफएस। राइट, यहाँ पे कहीं पे भी हमने माउंट की कमांड नहीं चलाई, फिर भी हम हमारे कंटेंट सारे देख पा रहे हैं, ऑटो मैप हो रहे हैं। राइट, तो अगर मैंने सर्वर पे जाके एनएफएस के कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखे /public ls touch nfs फाइल, दो फाइल्स, ठीक है, 1 2 और 3, 3 फाइल्स बनाते हैं। क्या वो क्लाइंट पे दिख जाएंगी? आगे NFS1, NFS2, NFS3, कहीं पे भी कंटेंट माउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, माउंट पॉइंट कहीं पे भी नहीं है। मतलब ये जैसे ऑटो एफएस हमने एक्सेस किया वैसे माउंट हुआ। राइट, मैन्युअली माउंट नहीं किया हमने, माउंट कमांड हमने मैन्युअली चलाई नहीं है। राइट, ऑटो फेस में ये पर्टिकुलर सर्वर पे ये पर्टिकुलर सर्वर का माउंट पॉइंट माउंट किया है /fedora से, और तब वो हमें एक्सेस मिल रहा है। जैसे मैं बाहर आ जाऊंगी यहाँ से, df-h कर लेंगे, ठीक है। बाहर आने के बाद तो नहीं जा रहा है, बट जैसे रिपोर्ट कर लोगे, क्योंकि इसकी एंट्री तो कहीं है नहीं परमानेंटली माइफेस टैब में। राइट, तो
ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा। फिर वापस आपको जैसे सीडी करके सीडी फेडोरा करके करोगे, वापस अपने कंटेंट अपने को मिलने लगेंगे। तो बेसिकली व्हाट, कि माउंट कमांड यूज करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। यू कैन ऑटो मैप योर NFS सर्वर कंटेंट टू द क्लाइंट सिस्टम। ओके, सो दिस इज व्हाट योर ऑटो एफएस। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक, पूछ लो। NFS ऑटो एफएस समझ में आया गाइस? स्वप्निल, कृष्णा, गजानन। मैम, बोलो। ये इतनी सारी प्रोसेस है, ये सिंगल मशीन पे पॉसिबल है क्या? कर सकते हो ना, वही तो मैंने हाँ बोला है हाँ। ना। अगर आपके पास दूसरा सिस्टम नहीं है, जो क्लाइंट पे जो चीजें हमने की है ना, आप पूरा हम्म। सर्वर पे भी करके देखो। पर अच्छा। रियल टाइम में एक मशीन पे सब कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ आपके पास अगर सेकेंड मशीन नहीं है तब की बात कर रही हूँ। ओके सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर हमेशा दो अलग मशीन पे होता है ओके। ना। एक सर्वर एक क्लाइंट होगा। नहीं पॉसिबल है तो डेफिनेटली यू कैन वर्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल सिस्टम। ओके। अगर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दूसरा मशीन इंस्टॉल करे, मशीन स्लो हो रहा है, तो एक ही मशीन पे सारा प्रैक्टिकल करके देखो। दूसरा टैब ओपन कर लेना बस, कि फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सर्वर कंसिडर करो, इसको क्लाइंट हाँ कंसिडर हाँ करो, हाँ ऐसे करके काम करो। हाँ। और कोई क्वेश्चन? मैम रियल टाइम में यूज होता है क्या अभी? ये रियल टाइम में ही ज्यादा यूज होता है, हर चीज मैम यूज होता है। मैम ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन कमांड इतनी चला रहा है, तो मैम सीधा विनर सीपी से तो मैं कर सकता हूँ ना, ये तो बहुत है ये तो। अभी मुझे एक बात बताओ, स्लैश पब्लिक, अभी सर्वर साइड पे अगर मेरे हजारों फाइल्स पड़ी हुई है, हजारों फाइल्स पे विन एससीपी से या एससीपी से कितने कंटेंट लोगे आप? फाइल ट्रांसफर हम्म, में डेटा नहीं जाएगा आपका, इंटरनेट पे ही काम करेगा, नेटवर्क पे काम करेगा। अगर उसमें से कुछ कंटेंट लॉस हो गया, मैम लॉस तो अभी ऐसा कुछ हुआ देखो नहीं। टूल्स तो बहुत सारे हैं ना, वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या यूज करना है। अब विन एससीपी की अगर बात करोगे, विन एससीपी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलता है। हम यूनिक्स के यूनिक्स फाइल शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये इफिशिएंट है काफी ज्यादा, और बहुत फास्टली ये आपके कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो विद इन अ सेकेंड, कुछ टाइम लगा मुझे, बस यहाँ पे फाइल डाली वहां पे आ गई एकदम। हाँ मैम, वो थोड़ा ऑब्जर्व हुआ मुझे कि जो बड़ी भी फाइल होंगी तो उसमें इजीली ट्रांसफर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम वैसे वो सिंगल मेमोरी। सिंगल फाइल करने के लिए फिर एनएफएस सर्वर की क्या जरूरत है? एससीपी है आपके पास, एसएपी भी है आपके पास, वो कर लो। राइट, ये तो टूल्स है जो, मतलब एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है। एनएफएस हर जगह पे यूज होता है रियल टाइम में। हर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे एनएफएस भी यूज किया जाता है, बैकएंड में भी। तो देखो मैम मेनी वेज आर देयर, मेनी टूल्स आर देयर। एससीपी है, एसएफटीपी है, सांबा सर्वर है, एफटीपी सर्वर, many things, many tools are there, many servers are there to share the files. बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिक्योर्ड है और इफिशिएंट है। हाँ बोलो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? बस वही कि मैं अभी थोड़ा देखा है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगा मुझे एज बिल्कुल कम्पेयर टू नहीं, विनर सीपी। बिल्कुल नहीं। आप खुद जब ट्राई करोगे, है ना, रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है आपको, देख लेना। एक बार खुद ट्राई करना कि क्या सर्वर है, फिर क्लाइंट कैसे एक्सेस कर रहा है। खुद जब ट्राई करोगे, फर्स्ट टाइम तो हर एक चीज डिफिकल्ट लगती है जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, है ना। एक बार ट्राई करके देखो, उसका सिग्निफिकेंस देखो, कितना फास्टली ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस को, और सिक्योर है। एनएफएस इनबिल्ट टूल है, सिक्योर टूल है, तो है ना। तो मैम आपने मैम जो अभी जो स्टार्टिंग में आपने जो किया था आईपी डाला था, हम्म। सपोज वो आईपी कुछ अलग भी है समझो, दो मेरे पास है, सपोज चाइना का भी है समझो, उसके आईपी अलग है, तो उसमें अपन दो आईपी ऐड कर सकते हैं क्या मास्टर में? तो नहीं, 100 डाल सकते हो। मैं हमने लास्ट 0 डाल के छोड़ दिया था, तो उसके पहले भी कुछ ऐसे इंडेक्स हुआ अगर था आप 192। एस्केप वाई वाई, एस्केप पी, ऐसे कितने भी एंट्रीज डालो ना आप, अगर ये नेटवर्क मुझे और कोई दूसरे नेटवर्क के लिए देना है, ये दूसरे नेटवर्क के लिए देना है, ये तो मेरा सर्वर है, मैं चाहे जो नेटवर्क में ऐड करूँ इसे, कितने भी एंट्रीज बना सकते हो आप विद इन अ नेटवर्क। और बस ये है कि
जो नेक्स्ट मशीन है, ये जो नेटवर्क है, ये वो कम्युनिकेट होना चाहिए, बस ये बात है, राइट। ठीक है मैम। दूसरा ये था कि जो आपने लास्ट में चला ऑटो ऑटो एफएस, तो उसमें जो भी कंटेंट है मास्टर के वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट पे आ जाएंगे। वही तो दिखाया। तो मैम मुझे पर्टिकुलर फाइल समझो नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैम, पर्टिकुलर फाइल ही अपने को देना है क्लाइंट को, या फिर उसको पर्टिकुलर फाइल ही लेना है, फिर वो तो पूरे कंटेंट देख रहा है ना, उसको तो सिर्फ तो एक फाइल ही फिर फिर एससीपी करने को बोलो तो ना, टूल्स अलग अलग है ना। एक ही अगर आपको एक ही फाइल शेयर करनी है नेटवर्क में, तो एक ही फाइल रखो। अगर देखो, एनएफएस यूज कब करोगे, जब बंडल ऑफ फाइल्स को आपको एक्सेस देना है किसी को, एक फाइल के लिए नहीं है वो। अच्छा, समझ मीन मैम ये सिंगल तो के लिए उसका एससीपी। मेमोरी, हाँ मैम इसका एससीपी यूज। मेमोरी तो मैम उसका मेमोरी तो पूरे ऐसा ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा ना, अगर तो वहाँ तो पे सर्वर कुछ सर्वर के रिसोर्सेज भी तो ज्यादा होते हैं डियर। सर्वर होता है ना, तो क्लाइंट जैसे क्लाइंट मैम होता है, क्लाइंट को थोड़ी ना लगने वाला है कंटेंट ज्यादा। मतलब ये सारी चीजें तो सर्वर साइड सर्विस, सर्वर साइड चल रही है प्रोड, सारी चीजें तो सर्वर साइड चल रही है। क्लाइंट पे क्या हो रहा है, बस माउंट पॉइंट डाल के वो एक्सेस कर रहा है कंटेंट को। नहीं मैम, जैसे आपने लास्ट कमांड चलाई थी ऑटो एफएस वाली, तो वो सभी कंटेंट म्हणजे मीन्स मास्टर के कंटेंट जो भी है सारे नहीं आ रहे पब्लिक हैं के ना, अंदर। सारे नहीं आ रहे। मिस में क्या डिफाइन किया आपने, देखो /etc/auto.mist है ना। यहाँ पे आपने क्या लिखा था ऑटो डॉट मिस में, मैंने क्या लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नाम के डायरेक्टरी के कंटेंट ही मेरे फेडोरा को एक्सेस मिले, तो तो इतना ही कंटेंट पब्लिक आएगा के ना जो अंदर पब्लिक के अंदर होगा। मैम जितने पब्लिक के अंदर फाइल्स होंगे, डायरेक्टरी जो भी होंगे फाइल्स होंगे, सारे फेडोरा में आएंगे, आपके लोकल डायरेक्टरी के फेडोरा में आएंगे। तो मैम तो मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होगा ना उसका तो फिर। हाँ तो रिक्वायरमेंट भी तो आपकी वही है ना, आपको सारा कंटेंट शेयर करना है सर्वर के क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट को। अब ऐसा सिनेरियो समझो, लेट्स कंसिडर कि आपके एनवायरमेंट में एक प्रोजेक्ट चलता है विच इज पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट, पाइथन के 5 डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, सर्वर एक ही है। अब जो भी डेवलपर्स है, वो पांचों को अपना डेटा सेव करना पड़ रहा है सेंट्रलाइज लोकेशन पे, और सिंक भी होना चाहिए वो कंटिन्यूसली, क्योंकि पांचों लोग क्या काम कर रहे हैं वो सबको समझना चाहिए, सिंक में काम होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि एनएफएस सर्वर काम में आएगा, नहीं आएगा, उस टाइम तो आएगा। राइट। तो हर केस की यूज केस है भाई, तो टूल तो अपने हिसाब से आप यूज करो। मेमोरी हर जगह पे यूटिलाइज होगी, कहाँ पे नहीं होगी मेमोरी और सीपी यूटिलाइजेशन, तो उस तरह से तो मैम सर्वर्स के रिसोर्सेज भी होते हैं ना। बोलो। मैम चलो मैम फिर। अगर ऑटो एफएस ऑटो मैप होता है तो फिर हम एनएफएस क्यों यूज करें ज्यादातर? देखो, ऑटो फेस करो ही, ये कंपलसरी नहीं है। दीज आर द वी कैन से ऑप्शंस, आपको करना ही है, ये मैंडेटरी नहीं है। पर एक आपको देखो ना, क्या है ना कि देखो, क्या बोल सकते हैं, विंडोज 10 भी है और विंडोज 11 भी है, कोई क्यों विंडोज 11 यूज करे, तो विंडोज 10 में भी तो सारी चीजें होती है ना, क्यों कोई विंडोज 11 यूज करे, राइट। इजी है ना चीजें, विंडोज 11 में बहुत सारी चीजें इजी है, फीचर्ड है, तो इसलिए हम विंडोज 11 यूज कर रहे हैं। सेम वे एनएफएस यूज करो या ऑटो एफएस यूज करो, कंटेंट ही मिलने हैं। फिर आपको इजी वे से मिलने हैं तो आप ऑटो एफएस यूज करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हर बार मैं माउंट ही करूंगी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब फिर आप एनएफएस यूज करो, अच्छा। है ना। तो आपके रिक्वायरमेंट पे, अगर आपको चीजें परमानेंट रखनी है तो आप ऑटो एफएस यूज करो, और अगर आपको टेम्पररी चाहिए, आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं करके रखना है, जैसे लास्ट में किसी ने पूछा था मेमोरी यूटिलाइज करेगा, तो मैन्युअली माउंट करो, जितना एक फाइल चाहिए एक फाइल अपना कॉपी करके रख लो। जैसे देखो मैं क्या बोल रही हूँ, df-h, अब समझ लो कि ये /met/public ये मेरा क्या है, एनएफएस सर्वर वाला चीज है ना। अगर अभी ये टेम्पररी माउंटेड है, एफएस टैब में इसकी एंट्री भी है, तो इसलिए रिबूट के बाद ये परमानेंट रहेगा। अच्छा ये मशीन में नहीं, वो मशीन में डाला था, यहाँ पे देखो एफएस टैब में कोई एंट्री नहीं है उसके रिलेटेड, तो रिबूट के बाद ये अपने आप हटने वाला है, रहेगा तो ये परमानेंट नहीं।
तो टेम्पररी क्या करो आप, आपको जो फाइल की रिक्वायरमेंट है आप माउंट कर लिए, जो फाइल मिली है आपको समझ लो कि मुझे कॉपी, ये फाइल मुझे चाहिए, एक ही फाइल मुझे चाहिए, सारा का सारा डेटा की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने किया NFS फाइल 1 कॉपी, और मुझे लगता है कि मैं /opt के मेरे लोकल फाइल में कॉपी करके रख लूं, तो /opt राइट ls, जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने लिया, NFS फाइल 1 सारा का सारा कंटेंट की मेरे रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट, तो मेरे पास वो फाइल आ गई। अब मुझे ये माउंट पॉइंट की जरूरत नहीं है, राइट, आपका मेमोरी भी आपको ज्यादा यूटिलाइज नहीं रखना है, तो छोड़ो, अनमाउंट करके खत्म कर दो बात, आपको अपना फाइल मिल गया ना, डेबिट हो गया, मेमोरी भी आपकी सेव हो गई। यस, समझ में आया? हाँ, लास्ट वाला बंदा जो बोल रहा था मेमोरी ज्यादा जाएगा, ये भी कर सकते हो, आपके लिए भी ये है, हाँ मैम, ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, मेरे मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। राइट, और मैम एक ही फाइल चाहिए थी तो एक ही फाइल आपने कॉपी करके अलग लोकेशन पे रख लिया। हाँ करेक्ट करेक्ट। मैम एक लास्ट मैडम क्वेरी है, जैसे अभी जो क्लाइंट है वो मास्टर के कंटेंट कॉपी कर रहा है, तो क्या वो डिलीट भी कर सकता है क्या उसका, यानी मतलब मास्टर उसके ने कुछ ओनरशिप में वो फाइल है तो डिलीट कर सकता है, दूसरे के ओनरशिप वाले फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकता। जैसे फिलहाल मैं क्लाइंट में हूँ, ओके, और मैंने एक्सेस किए /mnt/public डायरेक्टरी ls किया, अब खैर मैंने अनमाउंट कर दिया था, वो है नहीं, तो मैं cd/fedora कर लेती हूँ, AutoFS वाला चीज करती हूँ, ls ये सारे कंटेंट है, राइट, df-h में ऑटोमेटिक माउंट हो गया, राइट, क्योंकि AutoFS से हमने यूज किया। अब मैंने देखा ls और मैंने ट्राई किया rm/-rf फाइल 1, राइट, ls करके देखा तो फाइल 1 डिलीट हो गई यहाँ से, हाँ हो गया ना, हाँ, हो अब गई। क्लाइंट, अब सर्वर पे जाते हैं, सर्वर पे चेक करते हैं कि क्या फाइल बन गई, ऐसा क्यों होगा बताओ, कौन बताएगा रीजन? मैंने एक्सेस दिया था ना उसको, रीड राइट का। हाँ, उसको था ना मैम, अपन 7 किए थे ना। यस हाँ, यस एग्जैक्टली, एक्सेस दिया था राइट, उसको। डायरेक्टरी को सर्वर साइड के डायरेक्टरी पे हमने क्या एक्सेस दिया था, 777 फुल क्रेडेंशियल्स दिए थे ना, तो नॉर्मल यूजर भी डिलीट कर पाएगा कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है w, राइट, वैसे तो सारी ओनर है, पॉसिबिलिटीज होगी ना वहाँ पे। यस, यस, ठीक है, दैट्स द रीजन। और कोई क्वेश्चन? मैम आपने क्लाइंट से सर्वर पर एक फाइल बनाई थी, मतलब कुछ कंटेंट बनाया था, तो वहां पर नोबडी आया था, राइट, तो मैं अगर मतलब आगे चल के अगर सर्वर को पता करना है कि ये फाइल किसने बनाई है, लॉग मैनेजमेंट करने होंगे, हमेशा क्लाइंट पे रूट थोड़ी ना रहेगा, ये तो हम कर रहे डायरेक्ट रूट से काम, पर रियल टाइम में कभी रूट नहीं मिलता आपको, आपका यूजर के क्रेडेंशियल्स होते हैं और आप सुडो सुडो चलाते हो हर जगह पे, सुडो सुडो हर एक एक्टिविटी ट्रैक होती है, सुडो जब चलाओगे, बेसिकली वो समझ में आता है लॉग मैनेजमेंट में किसने कमांड चलाई है, पर इसमें ओनरशिप में नोबडी दिखता है, ये नहीं बदलता ओनर के नाम से। हाँ मैम, यही फिर ये बदलता नहीं क्या मैम फिर? नहीं, ये नहीं बदलता, ये नोबडी का मीनिंग ही यही है कि दिस इज NFS फाइल्स, है ना, NFS सर्वर के थ्रू क्लाइंट ने बनी हुई फाइल्स, इसकी आइडेंटिटी नोबडी से दिखेगी हमेशा, एनोनिमस यूजर होते हैं, बट फॉर द ट्रैकिंग किसने कौन सी फाइल बनाई है तो लॉग मैनेजमेंट में वो दिखता है, सुडो प्रिविलेजेस के साथ काम होता है हमेशा, इसलिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, फिर तो मंडे हमारा लास्ट सेशन होगा कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस पे, तो कल तो बहुत सारे लोग नहीं होंगे ना, सैटरडे, ठीक है, मीनवाइल आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, सो विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम 7:30, ओके ओके, ओके ओके, चलो देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।